25 सालों के लिए नहीं, 1000 सालों के लिए लिखी गई उस एग्रीमेंट। इसके अलावा इस एग्रीमेंट में लिखा गया कि कैलासा को इन इलाकों में पूरी सॉवरेनिटी ऑथोरिटी दी जाएगी। ऐसे चलाता हूँ। जमीन के अंदर और बाहर के सारे नेचुरल रिसोर्सेज कैलासा देश के होंगे। और इतना ही नहीं, इस एग्रीमेंट में ये भी शर्त रखी गई कि अगर कैलासा के देश पर हमला किया जाता है तो बोलीविया में रहने वाले अमेज़न के आदिवासी कैलासा को हमले से बचाएंगे ताकि उसकी सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस मेंटेन रखी जा सके। मतलब सोच कर देखो ये फर्जी बाबा किस लेवल तक पहुंच गया, स्कैम करते करते लोगों को बेवकूफ बनाते बनाते। सितंबर 2024 से लेकर नवंबर 2024 के बीच में कैलासा के लोगों ने बोलीविया के कम से कम 4 आदिवासी ग्रुप्स के साथ ऐसी ही लीज एग्रीमेंट्स की। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग। अब इस इमेजिनरी देश को जमीन भी मिलने वाली थी, लेकिन तभी एक बोलीवियन अखबार के कुछ बहादुर जर्नलिस्ट इस पूरी खबर को एक्सपोज कर डालते। एलियवर नाम की सरकार की इन्वेस्टिगेशन से सामने आया कि कैलासा ने 3 आदिवासी ग्रुप से 4.8 लाख हेक्टेयर जमीन लीज पर ली। इस पूरे स्कैम की एग्जैक्ट जानकारी बोलीविया के सभी देशवासियों के सामने ला कर, और इसका असर ये हुआ कि बोलीविया की सरकार ने इन सभी लीज एग्रीमेंट्स को रद्द कर दिया। कैलासा से जुड़े 20 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और इन्हें कैलासा भेजने की जगह इन्हें अपनी एक्चुअल होम कंट्रीज डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये सही मायनों में एक इंटरनेशनल लेवल का स्कैम बन चुका है। नीति ने कैलासा स्कैम के दौरान भी अपनी फालतू की बयानबाजी बंद नहीं करी। 2020 में इसने कहा था कि पृथ्वी अंदर से खोखली है और इसके अंदर एक एलियन सिविलाइजेशन बसी है। नीति ने दावा किया कि वो दूसरे डायमेंशन से आया एक एलियन है जो कई साल धरती के अंदर मौजूद एलियन सिविलाइजेशन में रहा, और जब उसे लगा कि उसकी जरूरत है तो ऊपर आ गया। लाइट बंद कर दो टीवी। पापा लाइट बंद कर दो। 10 बार बोला सुने पास नहीं है, हिलने में दिक्कत हो रही है। टीवी बंद कर दिया, पंखा बंद, लाइट बंद करने बोला।